हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड फाइनली मेरे पास जो है ना दोस्तों क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जिस भी विद्यार्थी का कल एग्जाम है समाज विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का, तो इस क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है ना क्लास 10 के फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023 के लिए यानी कि कल के एग्जाम के लिए जो है ना दोस्तों समाज विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है ना सभी जिलों में मौजूद सभी स्कूलों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हूबहू सभी स्कूलों में सेम प्रश्न इसी वीडियो से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो हम आपको बता देंगे कि इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड इससे पहले जो विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आपको सेव करना और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। और दोस्तों ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कल के एग्जाम के लिए 24 जुलाई के लिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को अगर याद कर लेते हैं ना, तो कल के एग्जाम में पक्का यहाँ पे सभी प्रश्न इसी क्लास से रहने वाला है, ठीक है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 40 तक आपको यहाँ पे क्या है दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे किन्हीं जो है ना दोस्तों आपको 40% का ही उत्तर देना है, ठीक है, OMR शीट में भरना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि कल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए दोस्तों यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों तुर्की को जो ना यूरोप का मरीज कहा जाता था, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता था, तो चीन को कहा जाता था, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इटली की स्थापना किसने की, काफ़ी महत्वपूर्ण है कल के एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड ये यंग इटली की जो स्थापना की थी ना दोस्तों किसने की थी, मेजनी ने की थी, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना दोस्तों कब मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 8 मार्च को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, फाइनल एग्जाम के लिए बता रहे हैं मजदूर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा 1 मई को जो है ना दोस्तों मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी कल के एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी, ठीक है। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए लेनिन ने लिखी थी, यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना दोस्तों सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था ना दोस्तों कब हुआ था, 1991 ईस्वी में हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकुरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए दोस्तों अंकुरवाट में जो ना दोस्तों भगवान विष्णु देवता का मंदिर है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण किसने किया करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अंकुरवाट का मंदिर जो है ना दोस्तों कहाँ पे है, तो कंबोडिया में है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड ये गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि दी थी ना दोस्तों किसने दी थी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, यानी कि यहाँ पे जो है ना इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है ना दोस्तों 26 जनवरी 1930 में मनाई जाती है, यानी कि यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, ठीक है।
तो फ्रेंड यहाँ पे वियना कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी ना दोस्तों, किसने की थी, तो मेटरनिक ने की थी। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, जो कि वही प्रश्न है दोस्तों, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो मेटरनिक ने की थी। ठीक है, मेटरनिक ने। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था ना दोस्तों, पटना नगर में हुआ था। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे क्लास को जो है ना बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि कल के एग्जाम यानी कि 24 तारीख के दिन जो है दोस्तों सारा का सारा प्रश्न इसी क्लास से रहने वाला है। ठीक है, इसलिए क्लास को आप बिल्कुल यहाँ पे मिस नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे फटाफट से आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से लाइव चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें बता सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह हम जो है ना क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का PDF जो है ना वेबसाइट में आज ही रात में डाल देंगे। ठीक है, जहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। इस नंबर को आपको सेव करना और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए रूसो जो है ना दोस्तों ये फ्रांस देश का दार्शनिक था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की त्याग दी। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि दी थी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों चोरी चोरी कांड या फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड या फिर गांधी इरविन फैक्ट या फिर किसान आंदोलन। तो फ्रेंड इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। फटाफट से बताइए दोस्तों किस वर्ष जो है ना साइमन कमीशन भारत आया था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आए थे। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों चीन देश से हुई थी। और दोस्तों कागजी मुद्रा का भी जो आविष्कार हुआ था ना दोस्तों, सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो चीन देश में हुआ था। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड हिंद चीन में कोलोन जो है दोस्तों किन्हें कहा जाता था, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसी में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न एक रहा कि युद्ध और शांति यानी कि वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, फटाफट से बताइए ये जो युद्ध और शांति है ना दोस्तों, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी, इसके राइटर कौन है। तो आपको पता होना चाहिए लियो टोल्स्टॉय है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है ना किस वर्ष आरंभ हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो हुआ था ना दोस्तों किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो फ्रेंड अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना 1920 ईस्वी में हुई थी। यानी कि यहाँ पे इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ जो उठाई थी ना दोस्तों किसने उठाई थी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों मार्टिन लूथर किंग ने उठाई थी। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है। ठीक है, फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला जो व्यक्ति कहा जाता है ना दोस्तों किसे कहा जाता है, वही आपको बताना है। तो मतलब जो संप्रदाय को कहा जाता है। ठीक है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है, संप्रदाय कहा जाता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था ना दोस्तों, कब हुआ था, 1900 कितना में हुआ था दोस्तों, वही आपको बताना, 1946, 1947 या फिर 1948 या फिर 1949। तो 1946 ईस्वी में हुआ था। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड ये तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था ना दोस्तों, कब हुआ था, 2 जनवरी 2014 में हुआ था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सॉरी 2 जनवरी है दोस्तों, 2 जनवरी 2014 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 2 जून 2014 में होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न जो कि काफ़ी कल के एग्जाम के लिए सभी प्रश्न जो है दोस्तों वायरल क्वेश्चन पेपर से यहाँ पे आपसे लाया गया है। ठीक है, यानी कि ये वायरल क्वेश्चन पेपर है पूरा ओरिजिनल, जो सभी जिलों की स्कूलों में यहीं से सारे के सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम है कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे, टेस्ट एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। ठीक है, तो फ्रेंड ये चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ना दोस्तों, उत्तराखंड राज्य से हुई थी। और दोस्तों चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता किसे कहा जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से बताइए लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है, इसे आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे राष्ट्रीय दल कौन है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। ठीक है, तो फ्रेंड भारत में जो लोकतंत्र की चुनौती है ना दोस्तों, क्या क्या है, जातिवाद है, आतंकवाद है और परिवारवाद है, यानी कि ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों अब्राहम लिंकन का है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था ना दोस्तों, कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी ना दोस्तों, कब हुई थी, तो 1951 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों कब से कब तक चली थी दोस्तों, इसका जो काल था यहाँ पे टाइम पीरियड क्या था दोस्तों, 1951 से 1956 तक, यानी कि ये 5 वर्ष का होता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। और दोस्तों बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय क्या है दोस्तों, पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। ठीक है, तो फ्रेंड बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों, टाका है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारत की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों, रुपया है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, यानी कि भारत में जो सहकारिता आंदोलन हुआ था ना दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इसकी शुरुआत जो है ना दोस्तों 1904 ईस्वी से हुई थी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या क्या होती है, रोटी, कपड़े और मकान होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे सरकारी सेवा कौन है, पूर्णतः शून्य सेवा, यानी कि ये जो है ना दोस्तों सरकारी सेवा, इनके अलावा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, वायुयान सेवा, ये सभी सेवा क्या है दोस्तों, गैर सरकारी सेवा है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो हॉलमार्क होते हैं ना दोस्तों, ये एक सोने के आभूषण के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि कृषि उत्पादनों के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, यज्ञमार्ग का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नई आर्थिक नीति का क्या क्या अंग है, सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा नई आर्थिक नीति का जो है ना दोस्तों क्या क्या अंग है, तो देखिएगा यहाँ पे निजीकरण है दोस्तों, वैश्वीकरण है और यहाँ पे उदारीकरण है, लेकिन ये राष्ट्रीयकरण जो है ना दोस्तों नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि नई आर्थिक नीति कि मतलब जो है ना दोस्तों कब लागू हुआ था, तो 1991 ईस्वी में लागू हुआ था नई आर्थिक नीति। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको भारत यहाँ पे बताना है कि भारत में करेंसी नोट जो है ना दोस्तों कौन जारी करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। और दोस्तों इसे जो है ना दोस्तों बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना दोस्तों करेंसी नोट जारी करता है, ठीक है। और दोस्तों रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1935 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, मुंबई में है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों हॉटले विदर्स ने कहा था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, ठीक है। तो फ्रेंड भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसी है दोस्तों, आप मिश्रित है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला, यानी कि ये सभी जो है ना दोस्तों कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन को यहाँ पे आपको पहचानना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं जो है ना दोस्तों कभी समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जल जो है ना दोस्तों कभी समाप्त नहीं हो सकती, इनके अलावा पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, लो एस्क हो गया, ठीक है, ये तीनों समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों अगर जल समाप्त भी हो गया ना दोस्तों, इसको हम लोग पुनः तैयार कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संयोग करके। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये जामनगर तेल शोधक कारखाना जो है दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। और दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है ना दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों, जामनगर में है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, ठीक है। तो फ्रेंड तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो है ना दोस्तों कहाँ पे, वही आपको बताना। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये जो है ना दोस्तों कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका क्या है दोस्तों, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में या फिर राजस्थान है। तो फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं ये जो तारापुर परमाणु विद्युत गृह केंद्र है ना दोस्तों कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा और भारत का सबसे पहला ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों महाराष्ट्र ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए नेपाल देश की सीमा जो है ना दोस्तों बिहार से जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक कर लेते हैं ना, तो कल के एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सारा का सारा प्रश्न जो है ना दोस्तों इसी क्लास से रहने वाला है, ठीक है। और दोस्तों इसका PDF जो है ना अपने वेबसाइट में डाल देंगे अभी ये, ठीक है, जहाँ से आप PDF को फ्री में बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे बताइए दोस्तों खरीफ की फसल कौन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा खरीफ की फसल जो है ना दोस्तों कौन है, धान है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इनमें से कौन रबी की फसल है, तो गेहूँ रबी की फसल है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना प्रश्न ये कराया कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, दोस्तों झारखंड है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए भारत में लोहे का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जाता है, दोस्तों कर्नाटक में किया जाता है, ठीक है। और कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, झारखंड राज्य है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है, ठीक है। भारत में सबसे पहले चावल उत्पादक राज्य जो ना दोस्तों कौन सा है दोस्तों, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत
हुई थी, यानी कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है दोस्तों कब हुई थी, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1966 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है, ठीक है। तो सूती कपड़ा उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है ना दोस्तों, क्या है वही आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, जूट या फिर कपास या फिर रेशम, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जूट है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे कपास हो जाएगा इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये सूती कपड़ा जो है दोस्तों किससे बनता है दोस्तों, कपासों से बनती है, ठीक है। यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये कपास जो है ना दोस्तों, कपास की खेती किस राज्य में सबसे ज़्यादा की जाती है, अगर आपको पता है ना तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये कपास को जो है ना दोस्तों उजला सोना कहा जाता है, और जूट को जो है ना दोस्तों सुनहरा रेशा कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। रेशमी वस्त्र उत्पादन का जो प्रमुख केंद्र है ना दोस्तों कहाँ पे है, यहाँ पे आपको बताना है कि भागलपुर में, बिहार के भागलपुर जिले में है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि उर्वरक कारखाना अवस्थित है, ठीक है। यानी कि उर्वरक कारखाना कहाँ पे अवस्थित है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो है ना बरौनी में अवस्थित है। और दोस्तों बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है दोस्तों, बरौनी में ही है, ठीक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। और दोस्तों उससे पहले जो विद्यार्थी भी थे इस क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे डेली जो है ना दोपहर में 1 बजे क्लास होती है, शाम में 7 बजे क्लास होती है, और दोस्तों रात्रि 9 बजे क्लास होती है, और सुबह में 6 बजे क्लास होती है। यहाँ पे डेली लगातार क्लास चलती है दोस्तों, यहाँ पे डेली क्लास को जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाता है डेली। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, वही आपको बताना है। तो हाजीपुर में, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है दोस्तों कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों भागलपुर जिले में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे कोडरमा जो है ना दोस्तों किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह बर्फ से संबंधित है। और दोस्तों कोडरमा कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई थी, ठीक है, हुई है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है सोन, यानी कि बिहार की जो ना दोस्तों सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, ठीक है। और दोस्तों बिहार का स्रोत किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे कौन उद्योग जो है ना कृषि पर आधारित नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग और यहाँ पे वस्त्र उद्योग, इनमें से कौन जो है दोस्तों कृषि पर आधारित नहीं है, तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, क्योंकि सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है ना दोस्तों चूना पत्थर है। और दोस्तों ये चूना पत्थर जो है ना दोस्तों पहाड़ों से क्या किया जाता है दोस्तों, पहाड़ों से लिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीनी उद्योग, कागज उद्योग और ये वस्त्र उद्योग ये कृषि पर आधारित है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये कराए कि लोह एस के, ठीक है। तो फ्रेंड ये लोह एस की जो है ना दोस्तों ये कभी ना कभी समाप्त होगी, यानी कि इसका भंडारण क्या है दोस्तों, सीमित है, फिक्स्ड है, ये कभी ना कभी समाप्त होगा ही, ठीक है। इसीलिए ये क्या है दोस्तों, अनवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड ये प्राकृतिक गैस जो है ना दोस्तों खनिज तेल के साथ पाई जाती है, इसे आपको याद होना चाहिए। और ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि भारत में खनिज तेल सबसे अधिक किस राज्य में है, तो असम राज्य में। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे एशिया का जो सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है ना दोस्तों तारापुर है। और दोस्तों तारापुर कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, यानी कि यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आप अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, ठीक है।
तो फ्रेंड ये फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ना दोस्तों कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड ये सुनामी शब्द जो है ना दोस्तों जापानी शब्द है, क्योंकि जापान में सबसे ज़्यादा सुनामी आती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये सुनामी को किस यंत्र से मापी जाती है, तो सुनामीटर से मापी जाती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेते ना, तो कल के टेस्ट एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। तो प्रकृति के द्वारा घटित आपदा को हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो यहाँ पे भूकंप जो है ना दोस्तों ये प्राकृतिक आपदा, इनके अलावा आपका बम विस्फोट, युद्ध और ये रासायनिक दुर्घटनाएं, ये सभी क्या है दोस्तों यहाँ पे मानव जनित आपदा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम और दोस्तों यहाँ पे कल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना दोस्तों हूबहू इसी क्लास से रहेगा। काफ़ी सारे क्या दोस्तों यहाँ पे ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो कि स्पेशली कल के लिए है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न एक रहा है कि महानगर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है क्या है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा महासागर है, यहाँ पे महासागर की तली पर होने वाला कंपन का जो परिणाम है ना दोस्तों सुनामी है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड ये किससे जुड़ी हुई है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है, किसके लिए होता है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड ये सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग दोस्तों किसके लिए होता है, संसाधनों की खोज के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों, संसाधनों की खोज के लिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% कल के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मानव जनित आपदा, ठीक है। तो यहाँ पे मानव के द्वारा घटित आपदा को हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आतंकवाद जो है दोस्तों मानव जनित आपदा है। इनके अलावा बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी, ये सभी क्या है, प्राकृतिक आपदा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मेजनी का संबंध जो है ना दोस्तों किस संगठन से था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनेटेड संगठन से था। यहाँ पे इसका जो है ना दोस्तों बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि लाल सेना का गठन किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ट्रॉट्स्की ने किया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड रूस में जो जार का अर्थ होता है ना दोस्तों रूस का सम्राट यानी कि रूस का राजा होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये हुआ जो आंदोलन है दोस्तों ये किस प्रकृति का था वो आपको बताना है। ये जो ना दोस्तों क्रांतिकारी और ये धार्मिक दोनों प्रकार के प्रकृति का है, लेकिन दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा ना दोस्तों। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, धार्मिक आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। भारत में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था ना दोस्तों कब हुआ था, 1920 ईस्वी में हुआ था शुरू। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला नंबर प्रश्न जो कि आपके कल के एग्जाम के लिए 100% पूछे जाएंगे ये सभी प्रश्न, क्योंकि ये जो है ना दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था, ठीक है। तो 1917 में जो भारत में जो सबसे पहला जूट मिल स्थापित हुआ था ना दोस्तों कब हुआ था, 1917 में हुआ था। और किस शहर में स्थापित हुआ था दोस्तों, कलकत्ता में स्थापित हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कलकत्ता में जो ना दोस्तों जूट का साधन था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो ना दोस्तों मध्यम वर्ग का शोषण होता है, या फिर श्रमिक वर्ग का, या फिर कृषक वर्ग का, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो ना दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा सभी वर्ग का शोषण होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में
किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग से होता था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि आधुनिक छापाखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग जी ने किया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये करा है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। और दोस्तों ये महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, गुजरात में हुआ था। और दोस्तों कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी में हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो है ना दोस्तों मध्यम वर्ग, ये मध्यम वर्ग जो है ना दोस्तों ये क्या है, सामाजिक वर्ग है जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण, यानी कि यहाँ पे टोटली जो समाज विज्ञान का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ना दोस्तों ये मेरे पास अवेलेबल है। अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है ना दोस्तों सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। ठीक है, आप इसमें क्या कीजिए दोस्तों, मैसेज कीजिए, इधर से एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके जो है ना दोस्तों आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं इजीली। इसमें जो है ना दोस्तों क्लास 10 के संपूर्ण सब्जेक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों अगली क्लास में। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों रात्रि 9 बजे के क्लास में। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास था दोस्तों, जो आपकी बोर्ड एग्जाम यानी कि कल के एग्जाम में 100% सभी प्रश्न जो है दोस्तों इसी क्लास से रहेगा।